बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर यू नीड टू कीप प्राइवेट, यानी जो नंबर डेटाबेस में आप शो नहीं करना चाह रहे हैं उनको किस तरह से हाइड करेंगे। अकाउंट नंबर, ईमेल हो गया, ईमेल पासवर्ड हो गया, या मोबाइल नंबर हो गया, उसमें बास लास्ट के या तो लिस्ट में शो ना हो। जितने नंबर्स हम शो करना चाह रहे हैं वो बाकी डिजिट जो है वो स्टेरिक स्टार की शक्ल में बने हुए शो हो रहे होते हैं। ये अक्सर अकाउंट, मोबाइल और पासवर्ड वगैरह के ऑप्शन जहाँ हमें यूज़ करने होते हैं एक्सेल में डेटाबेस के अंदर, तो उधर ये आपकी आज की क्लास काफ़ी हेल्प करेगी। पहले एग्जाम्पल देख लें और फिर इसको मैं कौन से फार्मूले से कंट्रोल कर रहा हूँ ये मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसमें भी ज़बरदस्त सीखने को मिलेगा। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। देखिए कुछ इस तरह का डेटा बना हुआ है। ये जैसे फुल अकाउंट है और हमारे पास बास टाइम आपने देखा होगा अक्सर ऑनलाइन अगर हम ईमेल वगैरह कंफर्मेशन हमारे पास नंबर शो हो रहा होता है मोबाइल, तो उसके एंड नंबर्स पे आपको मैसेज सेंड करने का ऑप्शन दिखाया जा रहा होता है, या फिर और इस तरह की चीज़ें मोबाइल नंबर हाइड किए हुए होते हैं एंड के नंबर, या फिर बैंक अकाउंट नंबर एंड के डिजिट शो हो रहे होते हैं। तो इस तरह से किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपने नॉर्मल नंबर को एज अ पासवर्ड स्टाइल या प्राइवेसी नंबर में चेंज कर सकते हैं, और जो हम नंबर शो करना चाह रहे हैं एंड के, मिड के, स्टार्ट के वो शो होंगे, बाकी सब नंबर पासवर्ड स्टाइल में आएंगे जैसे इस तरह के। ठीक है जी, तो ये फुल है और ये उसका एंड के पासवर्ड स्टाइल में शो हो रहा है। तो ये काम किस तरह से होगा ये आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। फार्मूला मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर कुछ हमें रिप्लेस में अगर कोई हमें डिजिट ना दिखाने होते हैं पासवर्ड में, तो हम यानी कोई भी किसी टेक्स्ट की जगह कुछ अल्टरनेट में चाहिए तो हम सब्स्टिट्यूट फार्मूला यूज़ करते हैं। अब इसमें सेंटेंस टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट ये रहा एज अ नंबर, यानी सेल में जो है ये टेक्स्ट वो आप सिलेक्ट करते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे तो भी कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट क्या है। तो ओल्ड टेक्स्ट अब मुझे एंड के 4 डिजिट शो करने हैं, बाकी जो इससे प्रीवियस आ रहे हैं वो सारे मुझे एज अ पासवर्ड शो करना है। तो इसके लिए हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक जो है वो लास्ट 4 डिजिट से पहले पहले मेरे टोटल 8 नंबर है। तो अकाउंट नंबर तकरीबन सेम ही होते हैं, तो इसलिए एग्जांपल मैं इसके ऊपर दे रहा हूँ। तो ऑल टेक्स्ट में मैंने यहाँ पर लेफ्ट फंक्शन यूज़ किया। लेफ्ट फंक्शन के बाद दोबारा सेल क्लिक करा टेक्स्ट, और कॉमा के बाद यहाँ नंबर करेक्टर में मैंने 8 टाइप कर दिया, यानी 8 करेक्टर जो है वो मुझे चेंज करने हैं। और ये हम कहाँ बता रहे हैं? ऑल टेक्स्ट सब्स्टिट्यूट फार्मूले में। ऑल टेक्स्ट सब्स्टिट्यूट फार्मूला लेफ्ट में हमने यूज़ करा और यहाँ पर मैंने इसका ब्रैकेट कर दिया क्लोज, कॉमा। अब इसकी जगह न्यू टेक्स्ट क्या रखना है, तो 8 टाइम जो है मुझे स्टैरिक शो करना है इन नंबर्स की जगह पे, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा दिया। फार्मूला बार में देख लें फार्मूला, और स्टैरिक को मैंने 8 दफ़ा प्रेस कर दिया, और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, न्यू टेक्स्ट जो था सब्स्टिट्यूट फार्मूले में उसकी जगह हमने ये रिप्लेस में रखना है और इस जगह पे हमें फार्मूले को शो करना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी, अब जो डिजिट आपको छुपाने हैं वो आप इस तरह से नंबर्स हाइड करके एज अ पासवर्ड स्टाइल में दिखा सकते हैं, और इसको ड्रैग करेंगे तो जहाँ तक आपकी एंट्रीज होंगी वहाँ तक वो फार्मूला आपका एज अ पासवर्ड स्टाइल में डाटा को शो करेगा। अब ये रिकॉर्ड मुझे रखना है और ये रिकॉर्ड मुझे शो नहीं करना है, यानी लिस्ट के अंदर मुझे सिर्फ उनकी प्राइवेसी रखनी है नंबर्स की, और ये रिकॉर्ड में नहीं शो करना। तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से उनका डेटा जिस कॉलम को एज आपने चेंज कर लिया है, अब आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और अदर अगर कोई शीट को ओपन कर रहा है तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं जाए, तो आप उसको राइट क्लिक करके हाइड करें। और हाइड के बाद अगर इस फार्मूले को भी आप चाह रहे हैं कि कोई शो ना हो, यानी लिस्ट में सिर्फ एज इस तरह के नंबर आ रहे हो और ये नहीं देख सके कि कौन सा फार्मूला सोर्स कॉलम से हमने सेलेक्ट करके यहाँ पे चेंज किया है, तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करें रिकॉर्ड को, यहाँ से नंबर सेक्शन में जाएँ, नंबर सेक्शन में जाकर प्रोटेक्शन, लॉक और हाइड का चेक हटा दें, बल्कि दोनों का चेक लगा दें। चेक लगाने के बाद ओके, और अब फॉर्मेट में जाकर यहाँ पे प्रोटेक्शन करें और पासवर्ड इंटर कर लें। अगर आप चाहें सेल क्लिक भी ना हो तो यहाँ का सिलेक्ट लॉक सेल का चेक भी हटा दें और यहाँ पासवर्ड दे दें, ओके कर दें, ओके कर दें। अब कोई भी अगर यहाँ पर ओपन करेगा डेटाबेस आपका, तो आप उसके अंदर जो आपने पासवर्ड रखे हुए ऑप्शन उसको कोई क्लिक नहीं कर सकता, ना चेक कर सकता है कौन सा फार्मूला है, कौन से नंबर की इनकी फुल डिटेल आ रही है वो यहाँ से आपको मिल जाए। तो ये इस तरह से सारा काम आपका कंप्लीट एक प्रोटेक्शन के साथ कैसे होगा वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अपना डेटा प्राइवेसी रखने का तरीका।
और इसके अलावा यहाँ से अब हम प्रोटेक्ट करेंगे, पासवर्ड ओके करेंगे, तो फिर आपके पास अथॉरिटी होगी, आपको पासवर्ड पता है तो आप पासवर्ड एंटर करेंगे, यहाँ पर पता चल जाएगा क्या रिकॉर्ड है क्या नहीं है। वापस आपको फुल डेटा मेन चाहिए तो आप अनहाइड करेंगे, वापस आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये तो हो गई एक एग्जांपल, ठीक है जी। अगर हमारे पास बिटवीन जो है माइनस यानी डैश के साथ कोई इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, जैसे अक्सर NIC में या फिर और कोई GR नंबर, रोल नंबर में हमारे पास सेपरेशन के लिए डैश वगैरह यूज़ होते हैं, तो उसको किस तरह से चेंज करेंगे एक और एग्जांपल मैं इसी की आपको देता हूँ। अब जैसे इस तरह की कंडीशन में अगर डेटा है, अब मुझे स्टार्ट के मिड के ये सारे स्टैरिक में दिखाने हैं और माइनस के साइन के साथ, और एंड के शो करना है ये सारे डिजिट। तो इसके लिए फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं, इक्वल इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट स्टैरिक और फिर माइनस और फिर स्टैरिक, जितने टाइम स्टैरिक यानी लिस्ट में आपके नंबर्स हो सकते हैं 4 टाइम 3 टाइम वो दे दें, और फिर यहाँ पर माइनस और फिर यहाँ पर आपका इन्वर्टेड कॉमा, और इसके साथ राइट फंक्शन यूज़ कर लें, राइट के साथ सेल क्लिक, और यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे कॉन्केटिनेट। अच्छा, राइट के साथ मैंने 4 नहीं लिखा, ठीक है, कितने डिजिट हैं तो टेक्स्ट बताने के बाद कॉमा नंबर करेक्टर 4 आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह बेसिक फार्मूलों की अगर नॉलेज अच्छी है आपकी और आपको पता है कि बेसिक्स फार्मूले हमने यूज़ किए हैं, लेफ्ट राइट मिड टेक्स्ट फंक्शन और भी अदर बहुत से फार्मूले, डेट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, अगर वो आपको पता है तो उन्हीं फार्मूलों को यूज़ करते हुए इस तरह के टेक्निकल काम के हम अपना आसान कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी इसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर बेसिक्स की स्किल्स अच्छी हैं आपकी, यूज़ में है आपके एक्सेल्स के फार्मूले, इसमें कोई इतने एडवांस ऑप्शन मैंने यूज़ नहीं किया, तो इस तरह से आप हार्डली वर्क को भी ईजिली कर सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे पास नेम में कॉलम है, फुल नेम हमारे पास सिंगल एक सेल में है, और इसी को हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करके अलग चाहिए, तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, लेफ़्ट सेल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट और नंबर करेक्टर में हम लगा देंगे फाइंड, और ये हम करेंगे बोर्ड मास मेथड में। फाइंड फार्मूले के बाद यहाँ पे फाइंड टेक्स्ट क्या करना है, तो हमने 2 इन्वर्टेड कॉमा दे दिए, स्पेस के साथ 2 इन्वर्टेड कॉमा देने, कॉमा विद इन टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में ही देखना है, सही है जी, कॉमा स्टार्ट नंबर फर्स्ट पोजीशन, और फिर यहाँ पर हम इसका ब्रैकेट क्लोज करके -1 करेंगे, और यहाँ पर फाइंड से ब्रैकेट जो पहले ओपन किया था उसका ब्रैकेट क्लोज, एंटर, दोनों ब्रैकेट क्लोज। तो हर लेफ्ट से स्पेस से पहले का जो रिकॉर्ड है वो आप स्ट्राइक करके इस तरह से ड्रैग करेंगे, आ जाएगा। और इसी के साथ लास्ट नेम स्ट्राइक के लिए फार्मूला थोड़ा चेंज होगा, मिड में हम टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे और कॉमा फिर फाइंड में हम फिर अगेन क्या फाइंड करना है, इसमें स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा के बाद 2 फिर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर कॉमा के बाद फाइंड टेक्स्ट विद इन यानी इसके अंदर देखना है, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर मिड टेक्स्ट में स्टार्ट नंबर करेंगे +1, और नंबर कैरेक्टर कितने चाहिए उसका हमें नहीं पता, तो हम लेन फंक्शन लगाएंगे और फुल नेम दोबारा सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम कर देंगे लेन ब्रैकेट क्लोज और मिड ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका 2 अलग अलग यानी स्पेस के साथ अगर टेक्स्ट है एक ही सेल में उसको अलग अलग करना है, तो आप इस तरह से लास्ट और फुल नेम की एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर करी है, आप इस तरह से रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। और सम टाइम इन दोनों को हमें एक ही सेल में ज्वाइन करना है, तो फिर हम इसके लिए अगर इस कंडीशन में आपके सामने आ रहा है टेक्स्ट, तो उसके लिए फिर हम लगाते हैं कॉन्केटिनेट, और यहाँ पर टेक्स्ट 1, तो जो फर्स्ट सेल अलग सेल में आ रहा है वो क्लिक, C2 इसका आ गया एड्रेस, कॉमा लगाएंगे कि अगर टेक्स्ट 2, लेकिन टेक्स्ट 2 हमें स्पेस के साथ इन दोनों को लिखा हुआ दिखाना है सेल में, तो टेक्स्ट 2 की जगह आप इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा देंगे, और फिर कॉमा टेक्स्ट 2 में जाकर टेक्स्ट 2 लास्ट नेम जो है वो सिलेक्ट, ये फार्मूला आ गया। तो 2 टेक्स्ट को कॉन्केटिनेट एक सेल में लाने के लिए फार्मूला यूज़ हो सकता है, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह अगर आपका और मज़ीद 3 सेल में अलग अलग टेक्स्ट है जो एक सेल में चाहिए, तो आप कॉमा लगा के फिर स्पेस लगाएं और फिर कॉमा लगा के सेल क्लिक करें ताकि स्पेस के साथ लिखा हुआ सेल में शो हो। तो यहाँ से इतना और इस तरह से फुल नेम एक ही सेल में आ जाएगा, और ड्रैग कर लेंगे इसको भी। तो उम्मीद करता हूँ सभी कुछ समझ में आ गया होगा और सभी सीखने को मिला होगा इस वीडियो के अंदर। तो उसी तरह के आपके लाइक्स भी आने चाहिए। जो फार्मूले और जो ऑप्शंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये अपने आप किसी भी किस्म के काम के अंदर इनको यूज़ करते हुए इस तरह से सेपरेटली डेटा रखना है प्राइवेसी के तौर पे,
पासवर्ड के तौर पे और बेसिक्स फार्मूले को यूज़ करके अलग टैक्स किस तरह होगा और मिक्स किस तरह से किया जाएगा, सारी एग्जांपल आपके साथ शेयर करिए। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के, सोशल मीडिया के ऊपर भी जो फर्स्ट जगह चैनल को सब्सक्राइब करें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।